मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई से होता है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है? जिस दर पर कोई भी रिजर्व बैंक किसी भी वाणिज्यिक बैंकों को उधार लेता है ना, हाँ वही रेपो रेट होता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट ये होता है। चलो सुनो, बस हो गया, डन, ठीक है। आज का टॉपिक डालो, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। विश्व विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, पर्यावरण दिवस। हाँ, इसमें देखना कि देखो, होमवर्क वगैरह नहीं कर रहे हो तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, किसी भी दिन आपका देखा जा सकता है प्रॉपर तरीके से। जितने भी होमवर्क हैं सभी होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अब मतलब किसी भी दिन देखेंगे प्रॉपरली कि आपका करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। हाँ, तो उसमें जो आपका एक इन्होंने पूछा घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है, उसमें ये होता है जब कोई भी इंसान जैसे एक कंपनी से उसने छोड़ा, ठीक है, दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है तो उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे किसी बंदे ने एक कंपनी में काम कर रहा था, जियो की कंपनी में काम कर रहा था, वहां से निकाल दिया गया या उसने खुद हट गया, ठीक है। उसके बाद में उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन की, उसके बीच में 1 महीने का टाइम लग गया, तो वो होती है घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है। इसे कहा जाता है, तो ये आप लिख लो अपने हिसाब से। चलो 5 जून, दूसरी कंपनी, हाँ, उसके बीच में जो टाइम पीरियड लगता है उसी को बोला जाता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है। चलो देखो, 5 जून की बात आती है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस दिन सभी को एक एक भाई पेड़ जरूर लगाना चाहिए, ठीक है, एक एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। तो ये 5 जून को ये मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि ये 5 जून ही क्यों मनाया जाता है? तो 5 जून 1972 को क्या हुआ था? 5 जून 1972 को आपका एक सम्मेलन हुआ था, जिसे मतलब एक संस्था बनी थी, कौन सी? यूएनईपी संस्था बनी थी, ठीक है। यूएनईपी एक संस्था बनी थी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है। ये आपका 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर आपका नैरोबी केन्या में है। कहाँ पर? नैरोबी केन्या में है, नैरोबी केन्या में है। और उसके बाद में ये आपका स्थापना तो हमने बता दिया 5 जून 1972 को, इसका हेडक्वार्टर आपका आपका हो जाएगा नैरोबी केन्या में हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये पहली बार जब मनाया गया, पहली बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? पहली बार, हाँ, पहली बार 1973 में की गई, ठीक है, 1973 में की गई, ठीक है। हाँ, क्या चीज ये आप पूछ रहे हो ना? स्थापना मतलब कई सारी कंट्री मिलकर करते हैं इसमें, ठीक है, कई सारे कंट्री मिलकर के करते हैं। ये पहली बार मनाया गया आपका 1973 में मनाया गया। और यहाँ पर इसकी थीम रखी गई थी, क्या इसकी थीम रखी गई थी, क्या रखा गया था कि इसका थीम सब सिंपल था, ओनली वन अर्थ, ठीक है। क्या था? ओनली वन अर्थ था, ओनली वन अर्थ था, ठीक है, वन EEART अर्थ। अब 2024 की थीम आपसे पूछी जा सकती है, 2024 की थीम क्या होगी? तो 2024 की थीम है, ये आपको शायद आपने देखा भी होगा, इसका लिखा है, हाँ, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटान, ठीक है। हाँ, भूमि बहाली, भूमि बहाली बहाली मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटान के, ठीक है, सूखा से निपटान है, मतलब ये 60 हमने लिख दिया, इससे आगे भी है, ठीक है, लेकिन इतने से काम चल जाएगा आपका, निपटान, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपकी थीम हो जाएगी, ठीक है। ये 2024 की आपकी थीम हो जाएगी। 5 जून को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर आपका नैरोबी केन्या में है। पहली बार 1973 में मनाया गया, ओनली वन अर्थ रखा गया था इसका। 2024 की थीम है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण, सूखा से निपटान करके ये रखा गया आपका, ये हो गया थीम, 2024 का थीम हो गया। अगर एक क्वेश्चन और बनेगा आपसे, इसका होस्ट कंट्री कौन है 2024 में? इसका होस्ट कंट्री कौन है? तो होस्ट कंट्री हो जाएगा, ये हो जाएगा सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब हो जाएगा, ठीक है, सऊदी अरब हो जाएगा, ये होस्ट कंट्री इसका हो जाएगा, ठीक है, ये होस्ट कंट्री इसका हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें आपको जस्ट पता होना चाहिए। एनवायरमेंट ऐसे लिखेंगे,
एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से कुछ रिलेटेड एक प्रोटोकॉल भी है। जैसे आपका एक पहला प्रोटोकॉल चलता है जिसका आपने सुना भी होगा, कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, एक समझौता टाइप का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंट्री मिलते हैं, ठीक है, आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद वो डिसाइड करते हैं और बातचीत होती है, किस विषय पे बातचीत होगी वो अलग अलग होती है। जैसे आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, ये ओजोन लेयर से संबंधित है, ठीक है, किससे, ओजोन लेयर से 1987 में हुआ था ये। और ये इससे संबंधित है, ओजोन लेयर जो छड़ है उसको कैसे रोका जाए, ठीक है, ओजोन परत के छड़ से संबंधित है, मतलब वो ओजोन लेयर जो है उसका छड़ हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। कहाँ पर हुआ था, कनाडा में हुआ था, ठीक है। क्योंकि ये मॉन्ट्रियल शहर कहाँ पे है, ये कनाडा में ही पड़ता है, ठीक है, कनाडा में ही पड़ता है, ठीक है, कनाडा, तो यहाँ पर कनाडा लिख लो, कनाडा, कनाडा हो गया एक। उसके बाद में एक ये हो गया, एक होता है हाँ मॉन्ट्रियल हो गया, एक होता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, हाँ क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल से ये आपका प्रोटोकॉल जो है, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपका जो होता है क्योटो प्रोटोकॉल, ये होता है आपका 1997 में और 2005 में लागू होता है, ठीक है, तो लिखना 1997 में होता है और 2005 में ये लागू हुआ, ठीक है, 2005 में ये लागू होता है, ठीक है, 2005 में ये लागू होता है, 2005 में ये लागू होता है। और ये किससे संबंधित है, तो सीएनजी से संबंधित है, ठीक है, सीएनजी, सीएनजी एमिशन से संबंधित है, ठीक है, किससे, सीएनजी एमिशन से संबंधित है। अब बात करते हैं, कुछ चीजें और भी हैं, जैसे एक है आपका, अब यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हो गए कुछ एनवायरनमेंट से आपके प्रोटोकॉल हो गए। अब बात करते हैं कुछ एक आपके जो दिवस हैं, जो हमने बताया भी था कि आपके जो अभी शुरू किए गए वो आपके दिवस पता होना चाहिए। जैसे आपका है, जैसे आपका देखना, जैसे आपका एक है फुटबॉल दिवस, ठीक है, फुटबॉल दिवस ये 2024 में ही शुरू किया गया, ठीक है, फुटबॉल दिवस। एक हमने बताया था मरखोर दिवस, ठीक है, मरखोर दिवस, मरखोर दिवस, तो ये लिखना 25 मई को, 25 मई को फुटबॉल दिवस और 24 मई को मरखोर दिवस, ठीक है, मरखोर दिवस हो गया। अब इन्वायरमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर आपका 22 मार्च को क्या मनाते हैं, सबको पता है 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को ये हमने, और 22 मई को, ठीक है, एक, हाँ ठीक है, 22 अप्रैल हो गया, फिर उसके बाद में 22 मई हो गया, ठीक है, 22 मई हो गया, ठीक है, 5 अक्टूबर हो गया, 5 अक्टूबर हो गया, और 5 नवंबर हो गया, 5 नवंबर हो गया, फिर उसके बाद में आपका 5 नवंबर, और फिर उसके बाद में 5 नवंबर हो गया, और एक है 5 अक्टूबर भी होगा। 23 अगस्त वाला हमने बहुत बार बताया उसको, आप बार बार। एक है मरुस्थलीकरण आपका 16 जून लिख लो, ठीक है, 16 जून, 16 जून को क्या मनाते हैं, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, ठीक है, रोकथाम, रोकथाम दिवस, ठीक है, रोकथाम दिवस ये हो गया आपका, कब मनाते हैं, तो 16 जून को मनाते हैं, ठीक है, 16 जून को मनाते हैं। यहाँ पर लिखना 5 अक्टूबर को आपका होता है डॉल्फिन दिवस होता है, ठीक है, ये आपका डॉल्फिन दिवस होता है, डॉल्फिन दिवस होता है, डॉल्फिन दिवस होता है। 5 नवंबर को आपका सुनामी दिवस होता है, ठीक है, सुनामी दिवस होता है। और ये आपका है 22 मई को जैव विविधता दिवस होता है, ठीक है, जैव विविधता दिवस होता है, ठीक है। और 22 अप्रैल को आपका क्या होता है, पृथ्वी दिवस होता है। और 22 मार्च को क्या होता है, हाँ जल दिवस होता है, ठीक है, जल दिवस हो गया। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो देखो हमने पिछली बार जो बताए थे उनमें से ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये अभी जस्ट बताया, ठीक है, 5 नवंबर को सुनामी दिवस, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस, और 16 जून को आपका मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस ये हो गया, ठीक है, ये आपको पता होंगे ये वाले, ठीक है। और यहाँ पर ये वाले दोनों याद रखना, 24 में आपके पूछे जाएंगे, जो भी एग्जाम होगा यहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका एक है 25 में, एक है आपका 24 में, 25 मई और एक है आपका 24 में, 24 में। एक चीज और यहाँ पर एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, बार बार पूछा गया, क्या पूछा गया कि एक जो मैंग्रोव वन है, ठीक है, यहाँ से लिख लो, करंट में है इस टाइम पर, मतलब करंट में चर्चा में है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखना, क्या लिखना,
कि जो आपके मैंग्रोव वन होते हैं, हाँ मैंग्रोव वन है, इनके लिए क्या हुआ, एक रेड लिस्ट जारी की गई है, ठीक है, क्या रेड लिस्ट जारी की गई है, ठीक है, की गई है। किसने जारी की है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो IUCN ने जारी की है, ठीक है, IUCN ने जारी की है, ठीक है। किसने जारी की है, IUCN एक संगठन है, 1998 में इसकी स्थापना होती है, और इसका आपका जो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, कहाँ पर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा ग्लैंड। ये क्या है, एक IUCN एक संस्था है, और इसने रेड लिस्ट जारी की है, किसके लिए, मैंग्रोव वनों के लिए। मतलब क्या है इसका, कि जहां जहां पर मैंग्रोव वनों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, तो उसको कैसे फिर से मतलब फिर से उसको कैसे बरकरार रखा जाए, ठीक है। तो जैसे आपका अगर पूछे इंडिया में मैक्सिमम मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो बताएगा सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन के डेल्टा में, सुंदरवन, यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष, हाँ, और सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सुंदरवन का जो डेल्टा है, ये कहाँ पर पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आपका भारत में जो आपका मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ये होते हैं वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। अगर पूछे इस मैंग्रोव वन आपका सर्वाधिक और कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्राजील में जो अमेजोनिया वन होता है वहां पर, ठीक है, ब्राजील में अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है, अमेजन वन पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैंग्रोव वन जैसे सुंदरी वृक्ष है, ठीक है, और मतलब और भी होते हैं कई सारे, हाँ, पेड़ों की संख्या सर्वाधिक ऊंची, हाँ, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम होते हैं। एक चीज और बता दें आपको, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये BOD से क्वेश्चन पूछा जाता है, BOD क्या होता है, तो BOD आपने सुना होगा, ये क्या होता है, हाँ, ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पानी में कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, ठीक है, पानी में कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, उसी को बोला जाता है BOD, ठीक है, उसी को बोला जाता है BOD कहा जाता है। जहाँ का BOD क्या होगा, जहाँ का BOD सर्वाधिक होगा, मतलब अगर उसमें ऑक्सीजन ज्यादा घुला है तो वो बहुत अच्छा है, और जहाँ पर कम है वहां पर माना जाएगा कि वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा BOD जो आपका है वो मैक्सिमम आपका कहाँ पर, तो इलाहाबाद और कानपुर वाले क्षेत्र में जो है, वो उसमें पानी जो है वो BOD उसका मतलब उसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम है, ठीक है, इतना गंदा पानी है। तो ये BOD आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है पानी में, उसको पता करने के लिए BOD टेस्ट किया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक गंगा जो आपका कानपुर लखनऊ और इलाहाबाद वाली बेल्ट में, ठीक है, जो गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित आपकी जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रदूषण पानी का है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन इतने सारे। एक चीज आप होमवर्क में कर लेना कि एनवायरनमेंट से क्वेश्चन भाई कई बार पूछा गया, पृथ्वी काल किसे कहते हैं, ठीक है, पृथ्वी काल किसे कहते हैं, ठीक है, पृथ्वी काल, या फिर बोलते हैं अर्थ आवर, ठीक है, अर्थ आवर किसे कहा जाता है, किसी को पता है, किसी को पता है अर्थ आवर किसे कहते हैं, ठीक है, ये आप कर लेना उसको, ठीक है। बाकी जितने टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं उनको रिवीजन करते रहो थोड़ा बहुत, ठीक है, ताकि साथ में आपका रिवीजन भी चलता रहे, ठीक है। जैसे हमने कल बताया था, आपका कल पढ़ाए थे चुनाव वाला, ठीक है, तो चुनाव वाले में आपको उसमें पता होना चाहिए जो भी चीजें, ठीक है, कब मतलब कितने चरणों में हुआ, कब स्टार्टिंग हुई, कब अंत हुआ, कब रिजल्ट आया, ठीक है। उसके बाद में कौन निर्विरोध चुना गया, किसकी पार्टी का मतलब कौन अभी नेता बना है, ठीक है, राष्ट्रपति। अभी कल का देखा होगा कि इसमें जो मोदी जी ने अपना त्याग पत्र दिया है, दे दिया है किसको, हाँ, उसके बाद में देने के बाद में क्या होगा, अब वो अपना फिर से बहुमत दिखाएंगे, तब कहेंगे, तब वहां पर ये इन्हें नियुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को, ठीक है। जब ये इनका बहुमत सिद्ध हो जाएगा, दिखाएंगे किस तरह से, इसी बात है, ठीक है। और उनका देखा है क्या, चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, उन्होंने डिमांड रखी है क्या, वो कह रहे हैं कि 4 मंत्रालय हमको चाहिए, बढ़िया बढ़िया मंत्रालय कह रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि हमको लोकसभा अध्यक्ष
पद मिलना चाहिए, स्पीकर का पद मिलना चाहिए। और नीतीश की डिमांड जो है, नीतीश जो है बिहार वाले, उनकी अभी डिमांड नहीं पता चल रही क्या डिमांड है। 3 मंत्री, हाँ बताओ। शाबाश। बहुत सही। बताओ कितनी कितनी डिमांड रख रहे हैं लोग। हाँ बताओ, अब लग रहा होगा